हेलो, आज हम लोग बात करने वाले इत्तेफाक या कोइंसिडेंस के बारे में। कोइंसिडेंस एक ऐसी चीज है जिसकी होने की संभावना या प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, लेकिन वो फिर भी किसी ना किसी तरीका से हो ही जाती है। हम लोग आगे बात करें उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अंत तक देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा कोइंसिडेंस हमारे नजरों के सामने ही है। अगर आप मून और सन को देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि दोनों का साइज सेम है, पर जैसे कि हम लोग जानते हैं ऐसा है नहीं। सन ऑब्वियसली मून से काफी ज्यादा बड़ा है, पर ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए हो पाता है कि सन और अर्थ का डिस्टेंस और मून और अर्थ का डिस्टेंस इस तरीका से है कि सन और मून दोनों का साइज हमें सेम लगे। आराम से सोचिएगा इस बात को तो आप लोग को रियलाइज होगा कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है। हम लोग बात कर रहे हैं सन और अर्थ के बारे में, तो थोड़ा बात कर लेते हैं कॉमेट के बारे में। हेलीज कॉमेट एक ऐसा कॉमेट है जो हर 76 ईयर्स में अर्थ के सामने से पार होता है। 1835 में मार्क ट्वेन का जन्म तब हुआ था जब हेलीज कॉमेट अर्थ से पार हुआ था। जब उनका जन्म हुआ तो उन्होंने ये घोषणा की थी कि जैसे ही वो कॉमेट के साथ आए हैं वैसे ही वो कॉमेट के साथ चले भी जाएंगे, और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। 1909 में वो मर गए और उस समय भी हेलीज कॉमेट अर्थ से पार हो रहा था। ऑथर्स के बारे में बात करें तो हम लोग बात करेंगे अमेरिका की एक और ऑथर एन पैरिस के बारे में। 1920 में एन पैरिस में थी और कुछ बुक्स देख रही थी एक बुक स्टोर में। उनमें से एक बुक उन्हें मिला जिस बुक का नाम था जैक फ्रॉस्ट एंड अदर स्टोरीज। उन्होंने उस बुक को अपने हस्बैंड को दिखाते हुए कहा कि ये उनका बचपन का सबसे फेवरेट बुक था। जब उसके हस्बैंड ने वो बुक खोला तो उसमें एन पैरिस का नाम और उनका एड्रेस मेंशन था, यानी कि वो बुक एन पैरिस का ही था जो किसी तरीक़ा से अमेरिका से पेरिस पहुंच गया था और फिर एन पैरिस के ही हाथ लग गया था। बुक्स का हम लोग बात करें तो हम लोग बात करेंगे एक 19th सेंचुरी के राइटर एडगर एलन के बारे में। उन्होंने एक बुक लिखा था द नैरेटिव ऑफ आर्थर गॉर्डन पिम। उसमें वो जिक्र करते हैं एक शिपरेक के बारे में जिसमें 4 लोग आखिर में बचते हैं, और उस शिपरेक में जब उनके पास खाने को कुछ भी नहीं होता है तब वो लोग आखिरकार कैबिन बॉय को ही खा लेते हैं, और उस बुक में उस कैबिन बॉय का नाम रिचर्ड पाकर था। कुछ साल बाद 1884 में मिग्नॉइट नाम का एक शिप में भी 4 लोग इसी तरीके से फंस जाते हैं, और जब उनके पास खाने को कुछ भी नहीं होता है तो उन लोग कैबिन बॉय को खा लेते हैं, और कैबिन बॉय का नाम भी रिचर्ड पाकर था। नेक्स्ट कोइंसिडेंस मैं आपको बताऊं तो आपको यकीन नहीं होगा। मेरे इस कोइंसिडेंस बताने के बाद आप इसे गूगल सर्च कर लीजिएगा, बट ये बिल्कुल सही है। 2 आइडेंटिकल ट्विंस बचपन में ही अलग अलग हो जाते हैं। उन्हें 2 अलग अलग फैमिली अडॉप्ट करती है। दोनों फैमिली उन आइडेंटिकल ट्विंस का नाम जेम्स रखते हैं, और यहाँ से कोइंसिडेंस स्टार्ट होता है। दोनों जेम्स बड़े होके लॉ इन्फोर्समेंट की ट्रेनिंग करते हैं। दोनों में मैकेनिकल ड्राइंग और कारपेंट्री की कला थी। दोनों जिस औरत से शादी करते हैं उसका नाम लिंडा था। दोनों अपने बेटे का नाम जेम्स एलन रखते हैं। दोनों आगे चल के अपने वाइफ को डिवोर्स दे देते हैं। डिवोर्स देने के बाद उनका जब नया शादी होता है उन दोनों की वाइफ का नाम बेटी था, और तो और दोनों के डॉग का नाम टॉय था। आई नो इसे डाइजेस्ट करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। अब मैं जो कोइंसिडेंस बताने वाला हूँ उसको सुन के आपको यकीन हो जाएगा कि डेस्टिनी नाम की भी कोई चीज़ होती है। हेनरी जिंगलन ने अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया था। उस ब्रेकअप के दुख से हेनरी की गर्लफ्रेंड ने सुसाइड कर लिया। उसके सुसाइड का रिवेंज लेने के लिए हेनरी के गर्लफ्रेंड के भाई ने हेनरी को गोली मार दी।
हेनरी के गर्लफ्रेंड के भाई को ऐसा लगा कि वो गोली हेनरी को लग गई है और उसने एक गोली अपने आप को भी मार ली ताकि वो मर जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। हेनरी को वो गोली नहीं लगी थी, वो गोली एक पेड़ में जाकर फंस गई थी। इस बात को बहुत साल बीत गए और हेनरी फिर उस पेड़ को एक दिन काटना चाह रहा था। उसने काटने के बजाय उस पेड़ को डायनामिट से उड़ाना चाहा, और जैसे ही उसने उस पेड़ को डायनामिट से उड़ाया, वो गोली जो कि हेनरी के पेड़ में फंसी हुई थी, वो गोली उस पेड़ से निकल के हेनरी को मार देती है। तो इसे साबित हो जाता है कि जो गोली हेनरी के लिए बनी थी, वो गोली हेनरी को ही मारती है, लेकिन सालों बाद। अब हम लोग बात करेंगे एक कोइंसिडेंस के बारे में, जो कि इटली के उस समय के राजा किंग अम्बर्टो के साथ हुआ। किंग अम्बर्टो एक छोटे से रेस्टोरेंट में गए। उस रेस्टोरेंट में जब वो गए, उन्होंने देखा कि जो रेस्टोरेंट का मालिक है और वो बिल्कुल एक जैसा दिखते हैं। वो एक जैसा दिखते तो थे ही, साथ ही साथ उनका हाइट, उनका वेट सब कुछ सेम था। वो फिर इस रेस्टोरेंट के मालिक से बात करने लगे। बात करने के दौरान उन्हें ऐसी ऐसी चीज़ें पता चली जो उन दोनों में बिल्कुल ही सेम थी। दोनों एक ही दिन जन्मे थे, जो कि है मार्च 14, 1844। दोनों का जन्म एक ही शहर में हुआ था। दोनों से जिसकी शादी हुई थी, उन दोनों औरतों का नाम मार्गेरिटा था। जिस दिन उस रेस्टोरेंट के मालिक ने अपना रेस्टोरेंट खोला था, उसी दिन किंग अम्बर्टो को ताज पहनाया गया था। इस बात को बहुत दिन बीत गए और 29 जुलाई 1900 में जब किंग अम्बर्टो को बताया गया कि जो रेस्टोरेंट का मालिक है उसका डेथ हो गया है, तो किंग अम्बर्टो उसका शोक मना ही रहे थे। उसी वक्त कुछ लोग उनको मार देते हैं। अब मैं आपको एक कोइंसिडेंस बताऊंगा जो आपको लगेगा कि कोई मूवी का स्टोरी है, बट ये बिल्कुल ही सच घटना है। 1858 में रॉबर्ट फैलन पोकर खेल रहे थे और उन्होंने पोकर में $600 जीत लिए थे। कुछ लोगों को ये लग रहा था कि रॉबर्ट फैलन ने चीटिंग की है और उस तरीके से उन्होंने वो पैसे जीते हैं, तो वो लोग रॉबर्ट फैलन को मार देते हैं। तो रॉबर्ट फैलन की जगह में उनको किसी को बैठाना था ताकि वो रॉबर्ट फैलन का जगह ले सके, लेकिन कोई भी रॉबर्ट फैलन की जगह पे नहीं बैठना चाह रहा था। तो तभी एक इंसान उनके जगह पे बैठता है और वो $600 जो कि रॉबर्ट फैलन ने जीते थे, उसको $2200 में कन्वर्ट कर देता है। जब पुलिस को ये बात का पता चलता है, तो वो ये कहते कि रॉबर्ट फैलन ने जो $600 कमाए थे पोकर से, वो उनके डिसेंडेंट्स यानी कि उनके बेटे या किसी को दे दिया जाए। लेकिन बाद में पुलिस को ये पता चलता है कि रॉबर्ट फैलन की जगह पे जिसे बैठाया गया था वही उनका बेटा था और उसने अपने पापा को 7 साल में कभी नहीं देखा था। था ना ये गजब का इत्तेफाक। और आखिर के इत्तेफाक में मैं आपको बताऊंगा जेम्स डीन की कार का इत्तेफाक। 1955 में जेम्स डीन का एक बहुत ही बुरा कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाता है। उस समय वो अपने पॉश कार को चला रहे थे। अब देखिए आगे क्या होता है। जो कार से उनका एक्सीडेंट होता है उसे टो वाले टो करने आते हैं, तो उस कार का इंजन बाहर निकल जाता है और मैकेनिक पे गिर जाता है और मैकेनिक के दोनों पैर टूट जाते हैं। कुछ दिन बाद उसी इंजन को एक डॉक्टर खरीदता है और उसे एक रेसिंग कार में लगा देता है। उसी रेस के दौरान उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उस रेसर का डेथ हो जाता है। उसी रेस में एक दूसरे रेसर का भी डेथ हो जाता है जिसने जेम्स डीन की ड्राइव शैफ्ट अपने कार में लगाई थी। बाद में जब जेम्स डीन की पॉश रिपेयर होने के लिए जाती है, तो जिस गैराज में जाती है वो गैराज में आग लग जाता है। बहुत साल बाद उस कार का डिस्प्ले सैक्रामेंटो में लगता है, बट वो कार जहाँ पर डिस्प्ले में लगा था वहाँ से गिर जाता है और एक बच्चे को बुरी तरीके से इंजर कर देता है। कुछ साल बाद ये कार ओरिगॉन शिफ्ट हो जाता है और जहाँ पर ये कार को माउंट किया गया था वो वहाँ से भी गिर के उस शॉप का सारा ग्लास को तोड़ देता है
फाइनली 1959 में ये कार अपने आप 11 पीसेस में टूट जाता है, बल्कि इसके ऊपर स्टील सपोर्ट्स लगे हुए थे। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर ऐसे ही कंटेंट और चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।